रमा अस्पताल के कॉरिडोर में तेज कदमों से टहल रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी रूपा प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। बाहर रमा हाथ में फ़ोन लिए लगातार घर वालों को फ़ोन लगाए जा रही थी, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। रमा को ठंड के महीने में भी डर से पसीने छूट रहे थे। उसे डर लग रहा था कि अगर आज रूपा को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके ही सिर पर आएगा। रमा के सास ससुर कपड़ों की खरीदारी करने बाजार गए थे। देवर रोहन ऑफिस के काम से शहर के बाहर और रमा के पति अमर का आज बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त थे। रमा के लगातार फ़ोन करने पर उन्होंने मैसेज से रिप्लाई किया कि वो अभी मीटिंग में व्यस्त है। किसी के फ़ोन न उठाने पर घबराहट में रमा को सबको मैसेज करके बता दिया कि वो रूपा को लेकर अस्पताल आई हुई है। प्रसव कमरे के अंदर बाहर करती नर्सों ने रमा की घबराहट को देखकर रमा से कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जवाब में रमा ने कहा, मैं ठीक हूँ। रूपा की दर्द से चीखती आवाज़ रमा के दिल की धड़कनें तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही है। रमा भागती दौड़ती डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें समय से पूर्व प्रसव करना होगा क्योंकि बच्चे की धड़कनें धीमी हो गई हैं। आप जल्द से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पेपर्स देखते रमा के हाथ पांव डर से थर्राने लगे, आंखों से अश्रुधार फूट पड़े। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय कम है। रमा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पेपर्स पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर्स, लेकिन मेरी रूपा और बच्चा दोनों सही सलामत मुझे चाहिए। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दरअसल 8 साल पहले जब रमा शर्मा निवास में अमर के साथ ब्याह कर ससुराल आई तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास गीता जी, क्योंकि रमा ने अपने साथ उनकी मुंह मांगे ढेर सारे दहेज के साथ आई थी। जैसा जितना और जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी सब कुछ चुन चुन कर रमा के पापा ने उनको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारियों को उसको ऐसे सौंपा जैसे सब कुछ उसकी ही जिम्मेदारी थी। उसके बिना उफ किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी, जिस घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी गीता जी अब रमा को अपशगुनी मानने लगी। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले न लगाती। अमर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार रमा को ही समझाता, कहता, रमा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएगी, तुम बस धैर्य रखो। रमा का देवर रोहन उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता था और जब भी अपनी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो अपनी माँ को टोक देता। कुछ सालों बाद रोहन की शादी तय हो गई। रोहन की शादी की खबर सुनकर रमा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जब उसकी सास ने
उसे शादी की रस्मों में सामने आने से मना कर दिया। गीता जी ने रोहन की पूरी शादी के दौरान रमा को रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया। शादी में आते रिश्तेदारों के बुलाने पर भी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। ये सब देखकर रमा खुद भी जाने से बचती, क्योंकि उन्होंने रमा को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर ना पड़े। उसकी देवरानी रूपा घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती। शादी के 1 साल बाद रूपा जब गर्भवती हुई तो उसके गोद भराई के समय गीता जी ने रमा को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो रमा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बांझ का तो मुंह भी देख लो, लेकिन निर्वंशी का तो चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रूपा की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ, जब तक कि रूपा बच्चे को जन्म ना दे दे। तुम यहाँ मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, अगर अमर को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है। जब जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। रमा उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा ना थी। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म ना देने से उसका इतना अपमान होगा। रमा अगले दिन अपने मायके चली गई। रमा को यूँ अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक, बिना बताए, क्या बात है रमा, सब ठीक तो है ना? रमा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? ठीक ही हैं बेटा, आज 6 साल से बेड पर हैं, क्या कहूँ। हाँ माँ, रमा के पिताजी को उसकी शादी के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया और उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, जिस वजह से रमा अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से नहीं कहती थी। एक छोटा भाई था तो वो कितनी और किस किस की जिम्मेदारी उठाता। अगले दिन ही उसके फ़ोन पर रूपा का सुबह 10 बजे फ़ोन आया। उसने उठाकर हेलो कहा और उधर से उसे रूपा के दर्द से कराहने और रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ रूपा, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? रमा ने घबरा के पूछा। भाभी, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। रमा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, आकर आपको सब बताऊंगी। जाती हूँ। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति दे दी। इधर अब गीता जी के पाँव भी ठीक हो गए। बच्चों के घर आने की सारी तैयारियां रमा ने की। रूपा और रोहन दोनों बच्चों को घर ले आए। गीता जी ने आरती उतार कर बच्चों का स्वागत किया। इधर रमा की दोनों बेटियां भी बच्चों को देखने की जिद कर रही थी, जिसे देखकर रमा उन्हें लेकर रूपा के कमरे के पास तक पहुंची ही थी कि पीछे से कड़कती आवाज़ में गीता जी ने कहा, बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम रूपा और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती नहीं। इतना अपशगुन कराकर जी नहीं भरा, जो कुछ और कराना चाहती हो। क्या हुआ? क्या सबको मारना चाहती हो? गीता जी की गुस्से में कड़कती आवाज़ सुनकर सभी वहां इकट्ठा हो गए। रमा को लगा था शायद अब गीता जी बदल जाए, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने सामने खड़े अपने पति अमर की तरफ देखा। बेटियों का हंसता हुआ मासूम चेहरा उदास हो गया। रमा खुद पर काबू ना कर पाई और उसकी आंखों से अश्रुधार फूट पड़े और वो वहां से जाने लगी। तभी रूपा ने कहा, रुकिए भाभी। गीता जी गुस्से में
सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ। रमा बच्चों से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। भाभी, मैंने कहा रुकिए। और उसने आगे बढ़कर रमा का हाथ पकड़ लिया। भाभी, यूँ चुप रहकर रोज़ रोज़ अपमान सहन करने से कोई नहीं बदलने वाला। इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अब बिना बोले काम नहीं चलने वाला। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर छोटों को उन्हें सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। रूपा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गीता जी ने दोबारा गुस्से से कहा। सुना माँ जी, अच्छी तरह सुना, लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती हूँ। मैंने और रोहन ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूँ हर बात में अपमानित ना किया करें, लेकिन आप हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो तो भाभी है जो आपकी इन कड़वी बातों को सुनकर रह जाती हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब और सबक कब का मिल चुका होता। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी जेठानी कभी अपशगुनी नहीं थी, ना ही रहेंगी। बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो वो जीवन दाता है। अगर ये समय से मेरा फ़ोन ना उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल ना ला पाती तो ना जाने क्या हो जाता। और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने से औरतें अपशगुनी हुई तो आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशगुनी हुई, क्योंकि मैं भी तो बहनें हूँ। मैं भी 2 बहनें हूँ और आप 4 बहनें हैं। हम दोनों को ही भाई नहीं। तो अब बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? तुम अपना मुंह बंद रखो। ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, समझी? गीता जी ने गुस्से में कहा। तभी पीछे खड़े अमर ने कहा, माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये घर आपका है तो आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन मैं भी अब रमा का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूँ आपको, जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम मनुष्यों में नहीं। भगवान ने अच्छा किया जो उन्होंने जन्म और मृत्यु का चक्र अपने हाथ में रखा है, वरना तो कुछ आप जैसी सोच के लोग कभी बेटियों को जन्म दे ही ना।